नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। स्टेज शो पर अनुपमा यादव बिक्कू को कहती है कि सीख के गया है वो मोहब्बत हमसे, जहां भी करेगा बेशुमार करेगा। लेकिन वो बेशुमार करने वाला मोहब्बत जो लड़का करता था वो अनुपमा यादव से क्यों नहीं किया? क्यों अनुपमा यादव और बिक्कू की प्रेम कहानी अधूरी रह गई? अब इसका पर्दाफाश खुद अनुपमा यादव कर रही है और चीख चीख कर बता रही है कि दोनों के बीच में क्या हुआ। जो दोनों की लव स्टोरी 4 साल से चल रही थी वो खत्म हो गई। तो अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक सहयोगी नंदन मिश्रा है तो दूसरी मधुबाला है। हम दोनों से बात करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि क्या इतना आसान होता है कि किसी से प्यार कर ले, 4 साल रिश्ते में रहे और उस रिश्ते को खत्म करके गाना गुनगुना दे कि सीख कर गया है वो मोहब्बत हमसे, जहां भी करेगा बेशुमार करेगा। नंदन जी, इतना आसान होता है कि जो रिश्ता 4 साल से चला आ रहा है, एक गाना और सब खत्म? जैसा आपने कहा शुरुआत में कि हमने देखा था, बहुत लोगों ने देखा भी होगा, अनुपमा यादव का जो बिक्कू का शो था उसमें उन्होंने कहा था गाने के माध्यम से दोनों एक दूसरे के दिल की बातें दर्शकों को बता रहे थे। तो वहाँ उन्होंने कहा था अनुपमा यादव ने कि सीख के गया है मोहब्बत हमसे, जहाँ भी रहेगा बेशुमार करेगा। मोहब्बत आपने भी सीखा था, ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने ही सीखा है, आप भी उनके साथ रिलेशन में थी, आप भी सीखी थी। तो कहीं ना कहीं अगर रिश्ता टूटा है तो किसी वजह से ही टूटा होगा, ऐसा नहीं है कि कोई खास मतलब दोनों साथ रहे फिर अचानक से दोनों हट गए। एक चीज़ होती है जिस वजह से रिश्ता टूटता है, और वही स्टेज पर उन्होंने जिस तरीके से कहा तो साफ पता चलता है कि वो किसी न किसी बात से नाराज़ थे शिव कुमार बिक्कू के। और उन्होंने, आप वहाँ पर फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, दोनों के अलग अलग एक्सप्रेशन आ रहे हैं। कभी बिक्कू गाते हैं तो अनुपमा यादव पे आते हैं, अनुपमा यादव गाती हैं तो उन पे आते हैं। और जहाँ तक रिश्ते की बात है, रिश्ता तो टूट ही गया। अब कारण क्या था, कारण वही जाने, लेकिन कहीं ना कहीं ये है कि किसी तीसरे वजह से कारण टूटा, जो कि शायद नहीं होना चाहिए था। आपने भी वो स्टेज शो देखा, उसमें बिक्कू जब अनुपमा यादव का हाथ पकड़ता है तो अनुपमा यादव कहती है छोड़िए, अब आपका हक नहीं रहा कि आप मेरा हाथ पकड़े। तो क्या इतना आसान है कि एक लड़का लड़की एक बंद दरवाजे में रहें, लगातार 4 साल तक रहें और उसके बाद एक दूसरे का हाथ पकड़ने से भी इनकार कर रहे हैं? अनुपमा यादव कहती है कि अब तो मेरा नाम तक लेना पसंद नहीं करता है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? वजह यही है कि दोनों में कुछ तो प्रॉब्लम हुए होंगे जब दोनों अलग हुए। अनुपमा के वजह से शायद विक्कू बहुत परेशान चल रहे हैं। तो विक्कू का अनुपमा ने सोशल मीडिया पे ये भी कहा है कि विक्कू बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, ऐसा उन्होंने बयान किया है। तो जब अनुपमा इतना उनका बात को सब लोगों के सामने जब फैला रही हैं कि शराब, आखिर वो शराब क्यों पी रहे हैं? बिल्कुल, ज़रूर कोई वजह है। शराब पीना बहुत ही इंसान को मजबूर करता है, तब इंसान इतना गलत कदम उठाता है। और शायद विक्कू यही गलत कदम उठाए हैं कि अनुपमा से कुछ उनका अनबन बहुत ज़्यादा ही चल रहा है। तो इसी वजह से अनुपमा के वजह से ही वो शराब भी पी रहे हैं और इतना ज़्यादा वो मतलब कि पीछे भी हट रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। हाँ, आप क्या बोलना चाहते हैं? कहा, और अनुपमा यादव ने भी कहा था कि उनकी बातों से लग रहा था कि शराब एक ऐसी लत थी विक्कू की जिस वजह से हमने उन्हें छोड़ा। सबसे बड़ा कारण तो अनुपमा यादव ने इशारों में कहा ये बात। तो अगर बिक्कू के शराब पीने से आपको वो आदत गलत लगता था उनका, और शराब आपको इतना शराब से नफरत है, तो फिर आपको तो पवन सिंह के साथ भी नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा ड्रिंक पवन सिंह जी ही करते हैं। तो आपने कहा कि शराब एक ऐसी लत थी जिस वजह से हमने बिक्कू को छोड़ा, तो ये गलत है, क्योंकि आपके कारण कोई और होगा। क्योंकि अगर आप समझिए कि अनुपमा यादव कहती है शराब वाला आदत था, तो शराब की आदत तो पवन सिंह में भी है, फिर भी आप पवन सिंह के साथ शो करती हैं, बिक्कू के साथ आप रिलेशन में नहीं है। और बिक्कू की भाषा उन्होंने प्रयोग किया था कि उनकी लैंग्वेज की शैली जो है भाषा की, वो सही नहीं है। तो भाषा की शैली तो पवन सिंह जी की भी सही नहीं है, फिर भी वहाँ पर आप हैं। तीसरा चीज़ कि उन्होंने और एटीट्यूड ईगो क्यों लेकर कहा था, तो वो पवन सिंह में भी है।
तो और आपके रिलेशन में होने के बाद आप किसी और को कह रही हैं आई लव यू बॉस, तो किसी को बुरा लगेगा। ऐसा नहीं है कि लड़का है तो उसका दिल ही नहीं होता है, उसको बुरा तो लगेगा ही कि वो उसके साथ रिलेशन में फिर भी किसी और को आई लव यू कह रही है। तो हर एक चीज़ बिक्कू गलत पूरे मायने में नहीं है। यहाँ पर अनुपमा यादव की भी बहुत सारी गलतियाँ हैं जो उन्हें शायद दिख नहीं रही है, क्योंकि गलतियाँ अपनी खुद को नहीं दिखती है, दूसरों को ही दिखती है, तो वो उन्हें दिख नहीं रही है। तो अनुपमा यादव जिस तरीके से कहती है, हम सबने देखा है कि स्टेज शो में वो गाना गाते गाते कहते हैं कि हम उनसे प्यार करते हैं, तो बिक्कू ने भी कहा कि हमसे नहीं उनसे। हाँ, तो यही सब कारण रहा कि दूरियां लगातार बढ़ती चली गई अनुपमा यादव और बिक्कू के बीच में, और वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अब रिश्ता खत्म हो गया। हाँ, क्योंकि जब दोनों स्टेज परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अनुपमा इशारा कर रही हैं उन्हें, तो उन्हें का मतलब यहाँ तक सबको जैसा लग रहा है कि उन्हें में पवन सिंह को ही वो ला रही हैं, क्योंकि उनका प्यार अब बिक्कू से नहीं रहा, अब वो पवन सिंह को शायद पसंद करती हैं, ऐसा हम लोग देख पा रहे हैं। देखिए, तमाम लोग जो हैं ये अभी तक यही समझ पा रहे हैं कि बिक्कू और अनुपमा के बीच में जो दूरी बढ़ी इसका मेन कारण पवन सिंह रहे, लेकिन अनुपमा यादव इंटरव्यू में कहती है नहीं, मेन कारण पवन सिंह नहीं रहे, मेन कारण मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही। हाँ। जैसा उन्होंने कहा, मैंने कहा शराब वाली बात को लेकर या ईगो वाली बात को, एटीट्यूड वाली बात को लेकर और लैंग्वेज शैली की बात को लेकर, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही, क्योंकि कहीं ना कहीं बिक्कू के मन में भी होगा कि ये मेरे रहते किसी और को आई लव यू कैसे बोल सकती है, उसके मन में भी होगा कि ये शराब क्यों पी रहा है। तो दोनों के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, दोनों में अगर मतभेद शुरुआत हो जाती है तो तभी छोड़ती है आपके मन को, जब आपका रिश्ता खत्म ही हो जाता है। तो रिश्ता खत्म हुआ और अभी भी शायद उन दोनों के अंदर इतना नफरत नहीं है, कहीं ना कहीं दोनों हर्ट हैं, क्योंकि आप बिक्कू के स्टोरीज देखिए, वो नकारते हैं कि नहीं, वो जो अक्षरा सिंह के साथ हमारी वीडियो आई थी कि हम भटक गए थे, तो उन्होंने नकारा कि नहीं, उसका वो मतलब नहीं था, लेकिन वो मतलब वो वही था उनका, क्योंकि स्टेज शो जैसा कि हम लोगों ने देखा है उसमें जिस तरीके से बिक्कू कह रहे हैं, तो उस दर्द से वो निकलने ही के लिए अक्षरा सिंह के पास गए थे कि हम वहाँ से तो फंसी गए थे, अब यहाँ से आप हमें निकाल दीजिए। तो एक लड़का को क्या इतना आसान होता है नंदन जी कि किसी के साथ दिल लगा ले और दिल लगाने के बाद जब ब्रेकअप हो जाए तो तुरंत संभल जाए? इतना आसान एक लड़का एक लड़की के लिए होता है क्या? कोई भी लड़का कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी जो लाइफ पार्टनर है या जो जिसे वो पसंद करता है वो किसी और के पास जाए। कोई लड़का कभी नहीं चाहेगा, देखिए इनसिक्योरिटी एक चीज़ होती है जो लड़कों में बहुत ज़्यादा होती है, तो कोई लड़का कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी जो लड़की है, उसकी जो गर्लफ्रेंड या फिर जो भी पार्टनर है वो किसी और लड़के के पास जाए, चाहे किसी भी सेंस में। चलिए मानते हैं कि वो उसके दोस्त हैं या कुछ भी हैं, लेकिन फिर भी बुरा तो लगेगा कि हाँ ये क्यों जा रहा है, ऐसा लड़कों में रहता है। वही कह सकते हैं उनके रिलेशन में भी है, ताकि वो किसी के पास ना जाए, और आई लव यू तो बहुत बड़ी बात हो जाती है फिर। अच्छा, आप लड़की हैं, क्या अनुपमा यादव के लिए इतना आसान है इस वक्त में, जिस वक्त में अनुपमा यादव है उस वक्त में, क्या अनुपमा यादव को इतना आसान है कि अनुपमा यादव को कई आरोप लग रहे हैं कि पवन सिंह की वजह से उन्होंने बिक्कू को छोड़ दिया, सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए, स्टेज शो उनको मिलता रहे और पवन सिंह का सर पे हाथ रहे अनुपमा यादव का, ऐसे में उन्होंने बिक्कू को छोड़ दिया। तो क्या अब अनुपमा यादव को संभलना, अपने प्यार को भूल जाना आसान है एक लड़की के लिए? मेरा मानना है तो आसान तो नहीं है, लेकिन अनुपमा जी का जैसा देखा जा रहा है तो वो पवन सिंह के साथ अच्छा महसूस कर रही थी, है ना। तो जब वो अच्छा महसूस कर रही हैं तो शायद उनके लिए आसान हो, बिक्कू के लिए आसान नहीं है। बिक्कू डिप्रेशन में है। हाँ, बिक्कू डिप्रेशन में है, अनुपमा के लिए आसान लग रहा है, क्योंकि वो इशारा कर रही हैं, कुछ और बता रही हैं कि बिक्कू शराब पीते हैं। जब आप उन्हें बदनाम कर रहे हो तो आपको उनके लिए प्यार थोड़ी है। जब आप प्यार करोगे तो आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते हो। प्यार का मतलब होता है किसी और को बदनाम नहीं करना। प्यार का मतलब होता है कि आप उनको अच्छे से जाने, उनको अच्छे से समझे, परखे हाँ। और उनको बदनामी से तो बचा के रखें। तो मेरा मानना है कि अनुपमा से ज्यादा डिप्रेशन में बिक्कू जी हैं। प्यार का मतलब तो त्याग होता है। हाँ, प्यार का मतलब त्याग होता है। जब आप किसी से प्यार कर रहे हो तो आप उसका सब कुछ देखोगे ना, उसका थोड़ा सा गलती की वजह से आप उस पर बहुत गलत आरोप नहीं लगा सकते हैं। आपने कहा कि प्यार का मतलब त्याग होता है, हम मानते हैं प्यार का मतलब त्याग होता है, तो त्याग दोनों तरफ से होना चाहिए ना। त्याग सिर्फ लड़का ही क्यों करे, त्याग तो दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर लड़का लड़की के लिए अपना हर एक चीज़ छोड़ सकता है, तो आप क्या बताते हैं कि लड़की को नहीं छोड़ना चाहिए?
अगर लड़का लड़की के लिए हर एक चीज छोड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी ये भावना रहेगी ना कि लड़की भी मेरे लिए इतना कुछ करे जितना मैंने किया है। लेकिन अगर लड़की की तरफ से उतना नहीं आता है, उतना नहीं हो पाता, तो धीरे 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 करके मन उठने लगता है और कई बातें ऐसी आ जाती है। सबसे बड़ा चीज है भूतकाल, पास्ट। ठीक है, पास्ट एक ऐसा चीज है ना जो बहुत तगड़ा हिट करता है किसी को भी, बहुत, क्योंकि पास्ट किसी का सही होता नहीं है और जिसका पास्ट सही रहता है उसका प्रेजेंट सही नहीं रहता है। तो उनके रिश्तों की बात करें तो रिश्ते मिसअंडरस्टैंडिंग से ही टूटते हैं और एक एक्सपेक्टेशन से टूटते हैं कि हाँ मैं इसके लिए इतना कर रहा हूँ, मेरे लिए इतना क्यों नहीं कर रही है। तो उन लोगों में भी ये बात होगा कि अगर बिक्कू की बात समझे तो आप समझिएगा बिक्कू अनुपमा के अलावा और कहीं भी शो करने नहीं जाता था। उसके मन में था कि अनुपमा मेरे साथ है ना, काफी है, तो कहीं ना कहीं उसका एक्सपेक्टेशन होगा कि अनुपमा भी मेरे ही साथ रहे। लेकिन अनुपमा सिर्फ मेरे साथ रहे, हाँ, लेकिन अनुपमा पवन सिंह के साथ, गोलू राजा के साथ और अन्य कलाकारों के साथ दिखती थी। यही नहीं, अनुपमा यादव के शो देखिएगा, गोलू राजा के साथ जब वो शो शेयर करती थी स्टेज, तो बहुत गंदे गंदे मजाक गोलू राजा करते थे, अपनी धोती को ऐसे उठा लेते थे, बहुत गंदे गंदे मजाक करते थे। आप देखिएगा पवन सिंह भी करते थे, हर एक कलाकार करता था, तो उनको तो सही लगेगा नहीं फिर भी। लेकिन अनुपमा यादव कहती है कि जिस तरीके से इस वक्त मीडिया में दिखाया जा रहा है कि मैंने पवन सिंह को कहा आई लव यू बॉस, इसके बाद हमारी दूरियां बढ़ गई और हम ब्रेकअप हो गया, लेकिन वो ऐसा नहीं था, मैं उनको भाई मानती हूँ, वो मेरे बॉस है, गुरु है। आप वहाँ पे आई लव यू भाई, आई लव यू भैया भी कह सकती थी कि आई लव यू भैया, ठीक है, जैसा कि बिक्कू अक्षरा सिंह को कहते हैं ना, तो उनके कमेंट्स में आप देखिएगा, पोस्ट वगैरह में देखिएगा, वो कहती हैं कि बाबू भाई, और वो भी कहते हैं दीदी कमेंट में, तो उतना आप देख सकते हैं। लेकिन उनके अनुपमा यादव के एक भी पोस्ट में आप दिखाए जाओ उन्होंने पवन भैया कहा हो, कहीं नहीं, कहीं भी नहीं। उन्होंने आई लव यू बॉस कहा, आई लव यू भैया भी कह सकती थी। तो लोगों को आप दिखाना ही चाहती हैं कि हम उन्हें भैया नहीं मानते हैं, और आप मीडिया में आकर कहती हो तो मेरे बड़े भैया हैं, तो फिर ऐसा कैसे होगा? तो क्या ये भी एक कारण रहा कि बिक्कू का दिल टूट गया? हाँ ना, वो सबसे बड़ा कारण ये था। मैंने कहा ना कि अगर कोई लड़का बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी लड़की किसी और के पास जाए, उसकी गर्लफ्रेंड, हाँ गर्लफ्रेंड किसी और के पास जाए, और किसी और के पास जाए तो जाए, गंदे मजाक करे, आई लव यू बोले, मतलब किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। और यहाँ पर अगर वो इन सब से डिप्रेशन से हटने के लिए शराब पीता है तो फिर वो गलत कैसे हो गया? हर कोई चाहेगा गम से निकलना, हर कोई चाहेगा कि मैं उस गम से निकलूं, कोई थोड़ी ना पागल है कि डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लेगा। नहीं, तो ये बात तो बिक्कू ने मंच पे कहा ना अनुपमा को कि जब से तुम मुझे छोड़कर गई हो तब से मैं शराब पीने लगा हूं। तो अनुपमा को जानने का कोशिश करना चाहिए था ना कि आखिरकार ये शराब क्यों पीने लगा, लत क्यों लग गई उसको। बताते हैं कि एक ऐसा लक्ष्य, एक टारगेट लाइन ऐसा चीज होता है ना कि अगर आप वहां तक पहुंचते हैं तो लोगों को आप फर्स्ट आए, ठीक है, लोगों को लगेगा कि आप फर्स्ट आ चुके हैं, लेकिन कोई ये नहीं देखेगा कि आप क्या क्या फेस करके फर्स्ट आए हैं। कल को अगर हम जाकर सेलिब्रिटी बन जाएंगे तो लोग हमें देखेंगे, अरे ये तो सेलिब्रिटी बन गया, तो कितना अच्छा है, फेम मिला, नेम मिला, लेकिन कोई ये नहीं देखेगा क्या क्या फेस करके ये इंसान बना है। अगर बिक्कू शराब पीता था तो अनुपमा को दिखा कि शराबी है, शराब पीता, लेकिन क्यों पीता है कभी उसने ये जानने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। अब पहले 3 साल नहीं पिया, 1 साल से पीने लग गया। जब आप रिश्ता में आए तब तो नहीं पी रहा था, लेकिन जब रिश्ता टूटने के कगार पर आ गया तो शराब पीने लगा। अनुपमा के पास काफी लोग थे जो उन्हें संभाल सकते थे। जैसे आपको बताते हैं, फिर से लड़का लड़की की बात करते हैं, लड़की के पास बहुत लोग रहते हैं जो उन्हें संभाल सकते हैं, लेकिन लड़कों के पास कोई भी नहीं रहता है जो उन्हें संभाल सकता है, कोई भी नहीं, क्योंकि लड़कियां रहती हैं वो अपने फ्रेंड से शेयर करती हैं, अपने जो उनके मेल फ्रेंड्स है, दोस्त हैं, उनसे शेयर करती हैं, सब उनको संभाल लेते हैं। लड़का किससे शेयर करेगा? लड़का ना फैमिली से शेयर करता है कुछ, ना दोस्तों से शेयर करता है, क्योंकि दोस्त मजाक बना देते हैं और फैमिली उन्हें गंदे नजरिए से देखने लगती है, तो वो किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। तो क्या करेंगे? सुसाइड कर ले। सुसाइड तो हर किसी का ऑप्शन नहीं होता है। तो शराब उन्होंने पिया तो वो शायद गलत, शराब पीना गलत है, लेकिन सिचुएशन क्या रहता है वो देखना चाहिए एक बार। बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अनुपमा यादव और पवन सिंह की नजदीकियां बढ़ी, ये कारण रहा कि बिक्कू शराब पीने लग गया और शराब के लत में चले गए? नजदीकियां जब थी तो बिक्कू नहीं पीते थे शराब, हाँ, और जब दूरियां बढ़ी तो ही क्यों पीना शुरू कर दिए। इसकी वजह यही है कि वो बहुत ज़्यादा ही इन सब चीज़ों से डिप्रेशन में जा चुके हैं और वो शराब पीना शुरू कर दिए। उनको ये लगने लगा कि अनुपमा उनके हाथ से निकल गई, उनका प्यार खत्म हो गया। हाँ, वो बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, क्योंकि जब 4 साल का जब रिलेशनशिप था, अचानक से वो जब टूट गया तो बिक्कू के लिए तो बहुत ही बुरा चीज़ है कि वो मतलब 4 साल से दोनों साथ में थे, दोनों साथ में स्टेज परफॉर्मेंस करते थे, एक साथ रहना, मतलब सब कुछ उन लोगों का था। अचानक से दोनों का दूरियां बढ़ा तो दोनों अलग हुए और बिक्कू डिप्रेशन में जा चुके हैं। जी हाँ, देखिए अनुपमा यादव इंटरव्यू देती है, आधे घंटे का इंटरव्यू होता है जिसमें वो सिलसिलेवार तरीके से बिक्कू के साथ अलग होने का तमाम बात बताती है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि जब अनुपमा यादव और बिक्कू एक साथ आए थे और जब रिलेशन में गए
तो वो बिक्कू शराब नहीं पीता था, लेकिन 1 साल से वो शराब पीने लगा। और बिक्कू एक मंच में अनुपमा यादव को कहता है मंच से कि जब से तुम मुझे छोड़कर गई मैं शराब पीने लगा गम को भुलाने के लिए। अब अनुपमा यादव को सोचना चाहिए था कि आखिरकार बिक्कू क्यों शराब पी रहा है, क्यों शराब की आदी होते जा रहा है, और क्या कारण है कि इस तरीके से दोनों का जो प्यार आसमान पे चढ़ रहा था, जो एक पवित्र रिश्ता बना हुआ था, उस रिश्ते में खटास आते गया। सवाल ये भी उठे कि जिस तरीके से अनुपमा का पवन सिंह के साथ नज़दीकियां बढ़ी, ये कारण रहा कि बिक्कू जो है वो अब अनुपमा यादव से अलग हो गए हैं और अक्षरा के साथ जा मिले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि और इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन जिस तरीके से अनुपमा यादव एक एक राज से पर्दा खोलती है बिक्कू का, ये कहीं ना कहीं बिक्कू को भी अब सोचना होगा कि अब वो क्या करेंगे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।